आशीर्वाद में और वरदान में कोई फर्क होता है क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये आशीर्वाद और वरदान दोनों में कोई अंतर होता है या फिर दोनों एक हैं? तो मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, व्यास गादी से बोलूंगा। बहुत सारे लोग आशीर्वाद को और वरदान को एक मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आशीर्वाद अलग है और वरदान अलग है। तपस्या करके, त्याग करके व्यक्ति वरदान को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो आपको भगवान की सेवा करनी होगी, सदगुरु की सेवा करनी होगी, अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। बिना सेवा किए किसी को आशीर्वाद प्राप्त होता ही नहीं। तपस्या करके वरदान प्राप्त हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो आपको सेवा ही करनी पड़ेगी। अब सेवा भगवान की करो, सेवा संतों की करो, सेवा दीन दुखियों की करो, सेवा निर्धन की करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, तब उनका आशीर्वाद मिलता है। भैया सदैव खुशी रहना, सदैव खुशी रहना, ये आशीर्वाद हमारा है। और एक निवेदन करना चाहूंगा, मिला हुआ वरदान विफल हो सकता है। सरकार, मिला हुआ वरदान विफल हो सकता है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि मुझे कोई जला ना पाए, लेकिन जब वो अपने वरदान का दुरुपयोग कर रही थी तो होलिका जली कि नहीं जली? तो प्रमाण के सहित कह रहा हूं गोपाल बाबू जी, आदरणीय गोयल साहब जी, वरदान विफल हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता मेरे प्यारे। आशीर्वाद विफल होता ही नहीं है। इसलिए वरदान मिले या न मिले, लेकिन वरदान मिले या न मिले, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए, आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जिसको जीवन में आशीर्वाद मिला है वो व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता, वो कभी विफल नहीं हो सकता। और एक निवेदन करना है भोपाल वालों से, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर हमारे लाडले शिष्य कमलेश साहू जी बैठे हैं और पीछे कमलेश भैया बैठे हैं। बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं। जिस दिन रियलिटी ऑफ एक्शन आ गया, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिस दिन रियलिटी ऑफ एक्शन आ गया, जिस दिन क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया, और जिस दिन प्योरिटी ऑफ हार्ट आ गया, सचमुच उस दिन आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे। उस दिन आपका जीवन पूरा पावन हो जाएगा। आप यथार्थता के धरातल पर आप परिपुष्ट हो जाओगे। कथा के प्रेमियों, कल हम लोग कथा भगवान को जब श्रवण कर रहे थे, और जब कल सायंकाल को कथा भगवान का विश्राम हुआ था, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कथा में, धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। भाऊ जी कल बड़ी विस्तार से कथाएं हुई। कल भागवत भगवान ने इतने गहरे में प्रवेश करा दिया, इतने गहरे में प्रवेश करा दिया कि 3-4 घंटे तो भागवत की उस गहराई से बाहर ही नहीं आ पाए।
और कल संत महात्मा भी बड़े बड़े पधारे थे, उन सबके भी बहुत आशीर्वाद व्यास गादी को भी और हमारे समस्त भक्तों को प्राप्त हुए। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इस सबको पता है।